ये आपका क्वेश्चन हो गया। त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज का संकेत है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो कोण सी का मान निकालें, कोण सी का मान निकालें। तो कोण सी का मान निकालें, इधर ध्यान दो। देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर। तो कोण सी का मान निकालें। किसका मान निकालना है? तो कोण सी का मान निकालना है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है कोण ए बराबर, कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अभी उतारना नहीं है, पहले समझना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 100 कितना डिग्री? 80 डिग्री। तो कोण ए का मान आपका कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। कोण ए का मान आपका कितना डिग्री दिया हुआ है? बी का मान कितना डिग्री? तो ए का मान जब दिया हुआ है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री को हम ए के स्थान पर लिखेंगे और 60 डिग्री को बी के स्थान पर लिखेंगे और सी का मान निकालना है तो सी ही रहने देंगे। तो ए बराबर कितना डिग्री है? अब बी का मान बोलो। प्लस कोण सी बराबर 150 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है। समान जाति को जोड़ा जाता है और समान जाति को घटाया जाता है। समान जाति को जोड़ा जाता है और समान जाति को। तो 50 डिग्री और 60 डिग्री कितना डिग्री? 120 डिग्री। 110 डिग्री। 100 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जब कोई संख्या बराबर के एक साइड में प्लस में रहता है तो दूसरा साइड में जाता है तो माइनस में होता है। तो दूसरा साइड में जाता है तो किस में होता है? माइनस में होता है। तो 110 डिग्री इधर प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो जब इधर प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो किस में होगा? किस में होगा रे? माइनस में होगा। जब तक बच्चा अपना घर में रहता है माँ बाप के पास में, तब माँ बाप के कमाया हुआ धन को खाता है कि नहीं? जब बड़ा हो जाता है तो अपना खुद कमा करके खाना पड़ता है। तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 में से 110 डिग्री को जब घटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा? 70 डिग्री।
कोण सी बराबर 70 डिग्री। कोण सी बराबर लिखेंगे अतः कोण सी बराबर 70 डिग्री। अब बोलो किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए? सी का मान ही बोल रहा था ना, तो सी का मान तो निकल गया। और आगे बढ़ेंगे। अब तो आंसर तो आ गया ना, सी के ही मान मांग रहा था और सी का मान आ गया कितना डिग्री। हम कैसे जानेंगे कि मेरा आंसर ये सही आया है? कैसे जानेंगे? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों योगफल कितना डिग्री होता है। तो तीनों कोण के मान को जोड़ते हैं। अगर 180 डिग्री अगर आ जाएगा तो आंसर सही होगा, अगर नहीं आएगा तो आंसर गलत होगा। तो जोड़ते हैं। ए का मान कितना डिग्री है? 50 डिग्री। बी का मान कितना डिग्री है? और सी का मान कितना डिग्री आया? तीनों को जोड़ो, देखो 180 डिग्री आ रहा है। आ रहा रे? 5 6 11 11 7 आ गया ना 180। इसका मतलब आंसर सही है। अगर नहीं आता तो आंसर गलत होता।